सभी भाइयों को राम राम। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाय विजयोलॉजी में। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाली थी कि बिहार के अंदर अगली सरकार एनडीए की बनेगी। आप लोगों की बड़ी डिमांड थी कि बिहार के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाई जाए कि क्या होने वाला है बिहार के अंदर। देखिए, ये चीज स्पष्ट है कि बिहार के अंदर अगली सरकार एनडीए की बनेगी, लेकिन पेंच यहां पर फंसा हुआ है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? आज के टाइम सभी के मन के अंदर यह जिज्ञासा है। इवन की खुद नीतीश कुमार की पार्टी में भी और बीजेपी के अंदर भी ये, और बिहार की जनता के अंदर भी ये चर्चा बड़े जोरों पे है कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। कहीं ये टर्न तो नहीं कर जाए, क्योंकि पलटू चाचा हैं, पलटी तो नहीं मार जाए इलेक्शन से पहले। तो आज इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे ज्योतिषीय आधार पर। तो सबसे पहले मैं हमारे भाई साहब श्री शमशेर सिंह ढाका जी, पॉलिटिकल विशेषज्ञ, पॉलिटिकल विश्लेषक, उनको मैंने इनवाइट करता हूँ। जी भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। कैसे हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया। आपके जो चाहने वाले दर्शक हैं उनको आपने ऐसा चस्का लगा दिया है इस ज्योतिषीय जो आंकलन का कि वो तो नीतीश कुमार की जो है आदतों के बारे में भी आपसे वीडियो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है अपनी आदत रही है उनकी कभी इधर जाना कभी उधर जाना। तो आपके दर्शक ये सीधा आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बिल्कुल, ये सभी का दिमाग में इस टाइम चल रहा है। इवन की खुद नीतीश कुमार भी इस पजोपस में है कि क्या मैं नेक्स्ट सीएम बन पाऊंगा। जी तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम इनके चार्ट पे ही चलते हैं, जी। वहीं से जो कुछ। चार्ट की जानकारियां होती है वो हमारे पास जो पब्लिक डोमेन में होती है हम उसी में हैं। बिल्कुल। हम हमारे को पर्सनल उनके बारे में कोई पता नहीं होता। जो पब्लिक डोमेन में उनकी डिटेल घूम रही होती है हम उसी डिटेल को उठा के आधार मान से उनसे अपनी ज्योतिषीय आंकलन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेन चीज अगर मैं कहूँ, ये नीतीश कुमार का हमारे पास चार्ट है 1 मार्च 1951 का, जी 1951 का। शनि इनका चौथे भाव में बैठा है, और जब शनि यहां से अपने 10वें यानी लगन से गोचर किया था जी 1985, जी नहीं 90, 2005, जी 2005 में सनी ने अपने से 10वें लगन से गोचर किया था। ये पहली बार 2005 में सीएम बने थे। जी ठीक। अब यहां से जिस टाइम ये फर्स्ट बार सीएम बने थे, वहां से 10वें यानी कि अब जी मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे जी 29 मार्च के बाद सनी। जी और जी नेक्स्ट ईयर इसी साल इलेक्शन भी है बिहार के अंदर। जी जी और बीएसपी का ये सिद्धांत है और सनी का ये सिद्धांत है कि अपने से 10वें के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। पीछे हमने जी ममता बनर्जी के चार्ट में भी देखा था, सेम यही चीज थी। जी तो फाइनली सनी ने जब अपने से 10वें गोचर किया था 2005 में, यानी लगन से गोचर किया था, तो ये पहली बार सीएम बने थे। और लगन से अब 10वें भाव में गोचर करेगा सनी 29 के जी बाद। जी सनी का कार्यकाल पूरा हुआ, तो जी समझिए नीतीश कुमार का कार्यकाल भी पूरा हुआ। जी और शनि जहां बैठा है वहां से अपने से 7वें गोचर करेगा। जी 10वें गोचर पे फाइनली डाउनफॉल होता है और 7वें के बाद डाउनफॉल स्टार्ट होता है। जी तो यहां से, और अगर आप देख भी रहे हैं पिछले जैसे 1-2 इलेक्शन से, नीतीश कुमार का डाउनफॉल चल रहा है। दिन पे दिन उसकी सीटें कम होती जा रही हैं। जी यू टर्न तो नीतीश कुमार लेगा नहीं, जी लेकिन अगली सरकार बिहार में जो हमने पहले
प्रेडिक्ट की थी कि एनडीए की बनेगी, जी लेकिन नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जी, मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा आपके कोई हिसाब और से, ये होगा। एक एनडीए का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए का कोई भी अदर हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। जी 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 मे भी हो सकता है कि बिहार के अंदर एनडीए बगैर सीएम का चेहरा घोषित करे, इलेक्शन लड़े। जी जी। हाँ, जैसे बीजेपी करती है ऐसा, ऑलमोस्ट बिल्कुल काफी बिल्कुल। स्टेटों में ऐसा किया है कि पहले इलेक्शन करवाया और उसके बाद में जो है सीएम का नाम अनाउंस किया। अभी अभी दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली में भी ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, जबकि उनके पास शिंदे साहब सीएम फेस थे। जी इलेक्शन शिंदे के सिर पे लड़ा गया, लेकिन बाद में सीएम बना फडणवीस, क्योंकि जी जी बीजेपी की सीटें ज्यादा थी। सेम यही चीज होएगी बिहार के अंदर। बीजेपी बहुमत लेके आएगी, थोड़ा बहुत जो कसर रहेगी वो नीतीश कुमार के उनसे पूरी होएगी। और जो विपक्षी पार्टी हैं, उनके पास जी इतना बहुमत नहीं होगा कि जी चाचा पलटी मार दें जी और हमारे तेजस्वी भैया सरकार बना दें। ऐसा नहीं होगा। मजबूरी में नीतीश को ना चाहते हुए भी बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वीकार करना पड़ेगा। जी जी। सेम यही चलो, चीज। अब ये तो आपने बहुत जो है हम्म, ऐसी प्रेडिक्शन कर दी जो मतलब डंके की चोट पे आपने कह दी ये बात। बिल्कुल अब आपको पता है, हम जो कहते हैं डंके की चोट पे ही कहते हैं। जी अब देखिए, सैटर्न, अगर जेडीयू की स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को। जी शनि उस टाइम इनके सातवें भाव से गोचर कर रहा था, जी जेडीयू की स्थापना में। और यहां जी से भी शनि अपने 10वें, देखिए, जी सातवें से 10वां, यानी जी मीन राशि। जी जेडीयू भी मीन राशि में शनि पहुंचेगा, यानी जेडीयू का भी डाउनफॉल यहाँ पर। वो तो वैसे तो चल ही रहा है पिछले टाइम से, जी लेकिन जी फाइनली जी। एक स्टेज जो डाउनफॉल की होती है, वहां पर जेडीयू पहुंच जाएगी। समझ आई? तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर इनकी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्लेनेटरी पोजीशन का इफेक्ट है। और इनके सीएम साहब के खुद के चार्ट पे भी अगर हम नजर डालें तो इनके चार्ट के ऊपर भी वही असर देखने को मिल रहा है। तो दोनों असरों को अगर हम इकट्ठा करें तो जी ये कह सकते हैं कि सीएम का कैंडिडेट बीजेपी में कोई दूसरा होगा इनके अलावा। और इनकी पार्टी की वो भूमिका नहीं रहेगी कि ये किंग मेकर बन सके। ये किंग मेकर बने, बिल्कुल राइट। जी यानी कि फाइनली बिहार के अंदर सीएम इस बार बीजेपी का होगा। जी जी अब ये समय से पहले की डंके की चोट पे हमारी प्रेडिक्शन है। जी जी। और साइंटिफिक तरीके से की हुई प्रेडिक्शन है जिसका सामने प्रूफ है। बिल्कुल। और ये हम लोग जो है सिर्फ ज्योतिषीय आधार पे गणना करके हम ये चीजें बोलते हैं। इसमें हमारा कोई भी राजनीतिक मोटो नहीं है। दूसरा जो है, हम किसी आदमी को अच्छा या बुरा साबित करने की कोशिश नहीं है। हमें तो दर्शक पूछते हैं कि आपका क्या आकलन है, तो वो हमने ज्योतिषीय आकलन पे बताया। और हमारे इससे सिर्फ सिर्फ कैलकुलेशन है हमारी। कोई किसी की भावना को आहत करना या हमें कोई वोटर को लुभाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। मनसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, नमस्कार, धन्यवाद नमस्कार। आपका। आपकी